हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक नंबर से शुरू करते हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? जी हाँ, सिक्कों पर लेख एवं गतिविधियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर है यूनानी शासकों ने की। आगे, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? जी हाँ, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? तो इसका आंसर है मौर्योत्तर काल के। आगे, किन शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? किन शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर है गुप्त शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ है सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने किए और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। आगे, किन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए? किन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए? तो सातवाहन शासकों ने। आगे, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किससे प्राप्त हुए हैं? भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किससे प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। आगे, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में हैं? आरंभिक अभिलेख किस भाषा में हैं? तो प्राकृत भाषा में हैं। आगे, उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से किस नरेश की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है? तो कलिंग नरेश खरवाल की। आगे, सबसे पुराना अभिलेख किस संस्कृति की मुहरों पर मिलती है? सबसे पुराना अभिलेख किस संस्कृति की मुहरों पर मिलती है? तो हड़प्पा संस्कृति के। आगे, वाल्मीकि रामायण में मूलतः कितने श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए हैं? तो 6,000 श्लोक पहले थे, अब 12,000 बढ़ के हो गए हैं। आगे, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे जो मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे जो मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी? तो पाली भाषा में। यहाँ पाली भाषा में। आगे, जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो प्राकृत भाषा में हुई थी। आगे, अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह किसकी लिखी ग्रंथ है? जहाँ अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, यह किसकी लिखी ग्रंथ है? तो कौटिल्य की लिखी ग्रंथ है, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखी, यानी किसने लिखे? तो कालिदास जी ने लिखे। आगे, मेगास्थनीज किसके दरबार में दूत बनकर आए? मेगास्थनीज किसके दरबार में दूत बनकर आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे,
इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? यहाँ सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया। आगे, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं भारत में पूरा पाषाणकालीन। ठीक है, आगे, भारत में चापिंग संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे यानी हुए हैं? तो सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं चॉपर चापिंग संस्कृति भारत में। आगे, किस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया? यहाँ किस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया? तो मध्य पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पालतू कुत्ते को ही बनाया गया था। आगे, बर्तन बनाने की कला सबसे पहले किस युग में दिखाई देती है? तो नवपाषाण युग में दिखाई देती है। इसी काल में खेतीबाड़ी भी आरंभ हो गई थी। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।